जो वक्तव्य हम रखेंगे इधर, जो हम बोलेंगे इधर, सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं, पार्लियामेंट के बाहर भी लड़ाई चलेगा, पॉलिटिकल लड़ाई चलेगा और ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। सिर्फ महाराष्ट्र का इलेक्शन होने दीजिए, उत्तर प्रदेश के इलेक्शन होने दीजिए, उनका बाद 1.5 बरस में साफ हो जाएगा। इस गवर्नमेंट को कोई नहीं सकता है। सर इन आवर कंट्री, आप लोग किधर बैठे हम लोग किधर बैठे? हाँ सर, एक्सेप्टिंग द इमरजेंसी डेज, accepting in the emergency days, never any prime minister misused his or her power for targeting the opposition leader by using ED and CBI like this government which has been happening. You are claiming a stable government, sir. What we have or what we are habituated to see. Why we are habituated to see Narendra Modi ji, Prime Minister, is coming here, entering into the parliament, standing in his feet. He is delivering this speech with all confidence. Now what we see? Now we see that the Prime Minister is entering into the parliament with a two crutch. One crutch is Nitish ji ka party, another crutch is Naidu Babu का पार्टी। टू कैश लेके चलता है और टू कैश लेकर ऑल ओवर द इंडिया ही विल बी मूविंग अराउंड, नॉट ओनली इंडिया, इंटरनेशनली ही विल बी मूविंग अराउंड। अर्लियर वी हैव सीन हिम द आवर प्राइम मिनिस्टर हु वाज हैविंग सो मच कॉन्फिडेंस ऑन हिम, टुडे ही इज नॉट हैविंग दैट कॉन्फिडेंस ऑन। हम कैसे काम करते हैं ये हरियाणा में अभी देश ने देखा है। बिना खर्ची, बिना पर्ची नौकरी देने का वादा किया था, सरकार बनते ही नौकरी मिल गई नौजवानों को। हम जो कहते हैं उसी का परिणाम है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हरियाणा में तीसरी बार भव्य विजय और हरियाणा में के इतिहास में तीसरी बार विजय, ये अपने आप में ऐतिहासिक घटना है। आदरणीय अध्यक्ष जी, महाराष्ट्र में भी ऐतिहासिक परिणाम, जनता जनार्दन के आशीर्वाद। महाराष्ट्र के इतिहास में सत्ता पक्ष के पास इतनी सीटें पहली बार, ये जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हम करके आए हैं। ये देश का दुर्भाग्य है कि आजकल कुछ लोग अर्बन नक्सल की भाषा खुलेआम बोल रहे हैं। और अर्बन नक्सल जिन बातों को बोलते हैं, इंडियन स्टेट के सामने मोर्चा लेना, ये अर्बन नक्सल की भाषा बोलने वाले, इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई की घोषणा करने वाले न संविधान को समझ सकते हैं, न देश की एकता को समझ सकते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, 7 दशक तक जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख उसे संविधान के अधिकारों से वंचित रखा गया। ये संविधान के साथ भी अन्याय था और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के साथ भी अन्याय था। हमने आर्टिकल 370 की दीवार गिरा दी। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उन राज्यों को, देशवासियों को जो अधिकार हैं, वो अधिकार उनको मिल रहे हैं।
और संविधान का महात्म्य हम जानते हैं, संविधान की भावना को जीते हैं, इसलिए ऐसे मजबूत निर्णय भी हम करते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारा संविधान हमें भेदभाव करने का अधिकार नहीं देता है। जो लोग संविधान को जेब में लेकर के जीते हैं, उनको पता नहीं है कि आपने मुस्लिम महिलाओं को कैसी मुसीबतों में जीने के लिए मजबूर कर दिया था। हमने ट्रिपल तलाक का खात्मा कर करके संविधान की भावना के अनुरूप मुस्लिम बेटियों को हक देने का काम किया है, समानता का अधिकार दिया है। जब भी देश में एनडीए की सरकार रही है, हमने एक लंबे विजन के साथ काम किया है। पता नहीं देश को बांटने के लिए किस किस प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है। हताशा, निराशा पता नहीं उनको कहां तक ले जाएगी, लेकिन हमारी सोच कैसी है, एनडीए के साथी मिलकर के किस दिशा में सोचते हैं। हमारे लिए जो पीछे है, जो आखिरी है, और महात्मा गांधी जी ने जो कहा था, उसकी तरफ हमारा ध्यान ज्यादा है। और उसी का परिणाम है कि अगर हम मंत्रालयों की रचना करते हैं, तो भी मंत्रालय कौन सा बनाते हैं? पूर्वोत्तर के लिए अलग मंत्रालय बनाते हैं। हम देश में इतने साल हो गए, अटल जी आए तब तक किसी को समझ नहीं आया था। भाषण तो देते रहते हैं, आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय एनडीए ने बनाया। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे दक्षिण के राज्य समुद्री तट से जुड़े हैं, हमारे पूर्व के कई राज्य समुद्री तट से जुड़े हैं। वहां के समाज में फिशरीज का काम और फिशरमैन की संख्या बहुत बड़ी तादाद में है, उनका भी ख्याल रखना चाहिए। और जमीन के भीतर के छोटे पानी के जो इलाके रहते हैं, वहां भी फिशरमैन के रूप में काम करने वाले समाज के आखिरी तबके के लोग हैं। ये हमारी सरकार है जिन्हें फिशरीज के लिए अलग मंत्रालय बनाया। माननीय सदस्यों, अगर सभा की सहमति हो तो सभा की कार्रवाई इस विषय की समाप्ति तक बढ़ा दी जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, समाज के दबे कुचले वंचित लोग, इनके अंदर एक सामर्थ्य होता है। अगर स्किल डेवलपमेंट पर बल दिया जाए तो उनके लिए नए अवसर बन सकते हैं, उनकी आशा आकांक्षा अनुरूप जिंदगी बना सकते हैं। और इसलिए हमने अलग स्किल मंत्रालय बनाया।